राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म एक राजघराने में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे। राजा सिद्धार्थ को दुनिया की कठोर सच्चाइयों से बचाना चाहते थे। सिद्धार्थ ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, लेकिन फिर भी वो कुछ और खास खोज रहे थे। कहा गया था कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक नेता। उन्होंने उसे दुखों से दूर रखा। इसके बावजूद सिद्धार्थ का मन जिज्ञासु था। एक दिन सिद्धार्थ महल की दीवारों के बाहर निकले। वो तब तक एक सुरक्षित जीवन जीते थे। उन्होंने कभी दुख या मृत्यु नहीं देखी थी। इस दिन सब कुछ बदल गया। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वो आदमी कमजोर और बीमार था। सिद्धार्थ इस दृश्य से बहुत परेशान हुए। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से इसके बारे में पूछा। चन्ना ने बताया कि बुढ़ापा सबको आता है। उन्होंने कहा कि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। सिद्धार्थ ने फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति बहुत दर्द में था। इस नजारे ने उन्हें और भी परेशान कर दिया। उन्होंने एक मृत शरीर को देखा। इससे उन्हें जीवन की अनित्यता का एहसास हुआ। चौथा दृश्य एक तपस्वी का था। तपस्वी शांत और गंभीर था। उन चार दृश्यों का सिद्धार्थ पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो अब अपने ऐशो आराम के जीवन से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है। उन्होंने अपने ऐशो आराम के जीवन को पीछे छोड़ने का फैसला किया। वो जीवन और मृत्यु के बारे में सच्चाई जानना चाहते थे। एक रात सिद्धार्थ महल छोड़कर चले गए। उन्होंने अपनी सारी सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया। वो दुखों को खत्म करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ थे। भाग 4 ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। अपने प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ को वो जवाब नहीं मिले जो वो ढूंढ रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक तपस्या ही रास्ता नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग पर चलने का फैसला किया। इस रास्ते ने आत्मभोग और आत्मपीड़ा दोनों के चरम सीमाओं से परहेज किया। वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और प्रण लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता वो नहीं उठेंगे। उन्होंने 49 दिन और रात ध्यान किया। इस दौरान उन्हें कई प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प पर अटल रहे। अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वो बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। वो दुख की असली प्रकृति को समझ गए। वो दुख के कारण को भी समझ गए और उन्होंने दुखों को खत्म करने का रास्ता खोज लिया। इस मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। भाग 5 ज्ञान को बांटना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने 45 साल तक पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें 4 आर्य सत्य सिखाए। उन्होंने उन्हें आर्य अष्टांगिक मार्ग भी सिखाया। बुद्ध की शिक्षाओं ने बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। लोग उनके करुणा और ज्ञान के संदेश से आकर्षित हुए। उन्होंने सिखाया कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसे दूर करने का एक तरीका है। उन्होंने लोगों को आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया, यह कहते हुए कि यह उन्हें ज्ञान की ओर ले जाएगा। उनके शिष्य सभी जातियों और सामाजिक पृष्ठभूमि से आए थे। इनमें राजा, व्यापारी, किसान और दलित शामिल थे। उन्होंने सभी के साथ समान करुणा और सम्मान का व्यवहार किया। उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इनने होरी सिस की बात की जय थी। भाग 6 बुद्ध की चिरस्थायी विरासत। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का निधन हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो दुखों से भरी है, लेकिन बुद्ध का संदेश आशा